रात काफी गहरी हो चुकी थी जब आयत अपनी बालकोनी में बैठी आसमान की वसअतों को देख रही थी। हाथ में एक गर्म कॉफी का मग था जिसकी खुशबू उसकी नाक के करीब आ रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब शोर था। शहर की सड़कें खामोश थीं, लेकिन आयत के दिल की धड़कनें एक मायूस कुन सरगोशी में बदल चुकी थीं। आयत की आंखों में किसी की याद छलक रही थी, वो याद जो उसकी जिंदगी में एक नर्म रोशनी की मानंद आकर बस गई थी। रेहान, जो उसकी जिंदगी में खामोशी से आया था मगर पूरा दिल अपने नाम कर गया था। दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी, जहां आयत हमेशा की तरह एक कोने में बैठी एक नावल पढ़ रही थी। अचानक उसके सामने किसी ने किताब रख दी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। वो चौंकी और सर उठाया। सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था, सफेद शर्ट में, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और आंखों में अजीब सुकून था। आप? आयत ने सवाल किया। रेहान, उसने जवाब दिया। और आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं? आयत बेख्तियार मुस्कुरा दी। हर किसी से बात करना जरूरी नहीं होता। रेहान ने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ही बात करने का दिल चाहता है, और शायद वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी कैफे में बैठकर कॉफी पीना, कभी बारिश में यूनिवर्सिटी के रास्तों पर चलना, और कभी घंटों फोन पर खामोश रहना। रेहान अक्सर आयत को चुप रहते देखकर कहता, तुम्हारी खामोशी बहुत बोलती है। आयत हंसते हुए जवाब देती, और तुम हर खामोशी समझ लेते हो। इनकी मोहब्बत अजीब थी, जिसमें शोर कम और एहसास ज्यादा। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी की छत पर बैठे सूरज डूबता देख रहे थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जब रेहान ने अचानक पूछा, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो? आयत का दिल जैसे रुक गया। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? रेहान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नजरें झुका ली। बस ऐसे ही। मगर हकीकत कुछ और थी। रेहान के दिल में एक राज था। वो शदीद दिल की बीमारी में मुब्तला था, और शायद उसके पास वक्त बहुत कम था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत बढ़ती गई, मगर रेहान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। कभी अचानक खामोश हो जाना, कभी सांस लेने में तकलीफ, और कभी बात करते करते रुक जाना। आयत अक्सर परेशान होकर पूछती, तुम ठीक हो ना? रेहान हमेशा मुस्कुरा देता, हाँ, बस थोड़ा टायर्ड हो। मगर एक रात सब बदल गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। जब आयत अपने कमरे में बैठी रेहान से बात कर रही थी, और अचानक कॉल कट गई। फिर दोबारा फोन आया, मगर इस बार आवाज किसी और की थी। आप आयत बोल रही हैं? रेहान हॉस्पिटल में है। आयत के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंची। रेहान सफेद बेड पर खामोश लेटा था। चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रेहान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वजह से रोता हुआ नहीं देख सकता था। आयत टूट गई। तुम पागल हो। मोहब्बत में दर्द बांटा जाता है। रेहान ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं ना रहा तो मेरी खामोशी याद रखना। आयत रोती रही, और रेहान बस उसे देखता रहा, जैसे वो अपनी आखिरी याद दिल में महफूज कर रहा हो। चंद दिन बाद रेहान उस दुनिया से चला गया, बहुत खामोशी से, बिल्कुल अपनी मोहब्बत की तरह। आयत की जिंदगी जैसे रुक गई। वो आज भी यूनिवर्सिटी की उस लाइब्रेरी में जाती है, वही किताबें देखती है, और अभी कभी खामोशी से मुस्कुरा देती है, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। वो इंसान की खामोशियों में जिंदा रहते हैं।